अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको पकौड़ों और दही की आसान सी रेसिपी देने वाली हूँ, जिसे कम टाइम में आप बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कढ़ाई में 1 कप ऑयल का, और इसमें हम एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के डाल देंगे। और उसके बाद मैंने लहसुन और अदरक भी बारीक काट के डाले हैं, और इसको हम लाइट गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे। 3-4 हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं। थोड़ी देर पकाया है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। तो 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, आधा चम्मच मैंने हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, आधा चम्मच नमक डाला है, और आधा चम्मच ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाली है, और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें डाला है जीरा साबित, और 1 छोटा चम्मच जो है ना मैंने इसमें गरम मसाले का डाला है। तो सारे मसाले की हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद मैंने इसका पेस्ट बना लिया है ब्लेंडर के जग में डाल के, और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि इसको ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पर मैंने आधा किलो दही लिया है और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। दही को फेंटने के बाद हम मसाले के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जो हमने फ्लेम रखना है बिल्कुल लो रखना है, और इसको कवर करके हम पकाएंगे ऑयल सेपरेट होने तक। 1 कप बेसन लिया है और उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू बारीक काट के डाल दिया है। आप इसको जिस शेप में चाहे काटें, लेकिन मैंने इसको इस तरह बारीक छोटे पीसेस में काटा है। हरा धनिया डाल दिया है। बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। हल्दी 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक डाला है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं 1.5 टेबल स्पून। ये 1 चुटकी मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, और इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है लाल मिर्चों का पाउडर। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार करेंगे। ये देखिए बैटर कुछ इस तरह होना चाहिए। तो बस इसके हम पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो इसको भी पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। आपने इसको जो है ना ज़्यादा देर नहीं पकाना, इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि जब हम इसमें पकोड़े ऐड करते हैं तो पकोड़े जो है ना पानी जस्ट कर लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने पकोड़े भी बना लिए थे और बस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और हमारा सालन जो है ना रेडी हो चुका है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत जल्दी बनने वाला सालन है। तो इसके लिए आपने कोशिश यही करनी है कि आपको जो है ना जो दही इस्तेमाल करें वो ज़्यादा खट्टा ना हो, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना होता, तो जो इजीली हम खा सकें इतना। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो बेशक आप डाल लें। तो जब आपने इसको ट्राई करना है तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको ये कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।